पत्रकार मुकेश हत्याकांड, एसआईटी ने पेश की 1200 पन्ने की चार्जशीट। 72 लोगों को बनाया गवाह। हत्यारों ने पहले खाना खिलाया, फिर मारकर सेप्टिक टैंक में डाला था। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड केस में एसआईटी ने बीजापुर कोर्ट में 1200 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश की है। एसआईटी ने 72 लोगों को गवाह बनाया है। आरोपियों ने मुकेश को मारने से पहले खाना खिलाया, फिर गला घोटा था। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 11 सदस्य जांच टीम एसआईटी का गठन किया था। करीब 2 महीने तक जांच करने के बाद एसआईटी की टीम जांच रिपोर्ट बनाई। आईपीएस मयंक गुर्जर ने 18 मार्च यानी मंगलवार को चार्जशीट और केस डायरी कोर्ट में पेश की। आरोपी सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके अभी जेल में हैं। आइए जानते हैं पत्रकार हत्याकांड में एसआईटी की टीम में शामिल अधिकारियों के बारे में। मयंक गुर्जर आईपीएस एएसपी बीजापुर, रुचि वर्मा एसडीपी दंतेवाड़ा, शरद जायसवाल डीएसपी बीजापुर, गीतिका साहू डीएसपी जगदलपुर, दुर्गेश शर्मा टीआई बीजापुर, वीरेंद्र श्रीवास्तव टीआई बीजापुर, चंद्रशेखर श्रीवास टीआई फरसपाल दंतेवाड़ा, रिजवान अहमद टीआई बीजापुर, गौरव तिवारी टीआई जगदलपुर रेंज साइबर थाना, मुकेश पटेल एसआई बीजापुर, विवेकानंद पटेल एसआई। एएसपी मयंक गुर्जर ने कहा कि पत्रकार मर्डर केस में 72 लोगों की गवाही ली गई है। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है और कहा कि चार्जशीट पेश की गई है। पूरी जांच के दौरान डिजिटल और फिजिकल साक्ष्यों को बारीकी से देखा गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि चारों आरोपियों को कोर्ट से सख्त सजा मिले। ये सब बातें आईपीएस मयंक गुर्जर एएसपी बीजापुर ने कहा। अब विस्तार से जानिए पत्रकार मुकेश हत्याकांड के बारे में। दरअसल मुकेश चंद्राकर को मारने की साजिश 29-30 दिसंबर 2024 को साजिश रची गई थी। 1 जनवरी 2025 की शाम मुकेश चंद्राकर को आरोपी सुरेश चंद्राकर के बैडमिंटन कोर्ट परिसर में बुलाया गया। आरोपियों ने पहले खाना खिलाया, फिर जमकर पीटा। इस दौरान जब मुकेश अधमरा हो गया तो उसका गला घोटा। इसके बाद धारदार हथियार से सिर पर मारा, जिससे जान चली गई। आरोपियों ने मारकर लाश को सेप्टिक टैंक में डाल दिया था ताकि किसी को पता न चले। आइए जानते हैं पत्रकार हत्याकांड के आरोपियों की भूमिका। मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर मुकेश को मारने की साजिश रची। पुरानी दुश्मनी थी, करोड़ों का नुकसान होने वाला था, घोटाले से राज खुलने वाला था। रितेश चंद्राकर मुकेश का दोस्त था, साथ में घूमते थे, साथ में ही रहते थे। दोस्ती का फायदा उठाया, घर बुलाकर मार डाला। दिनेश चंद्राकर मर्डर के बाद घटना स्थल पर आया, लाश को ठिकाने लगाया, सेप्टिक टैंक में डलवाया, ढलाई कराकर भाग गया। महेंद्र रामटेके सुरेश चंद्राकर की कंपनी में सुपरवाइजर था। रितेश के साथ मिलकर मारा, लाश ठिकाने लगाया, सेप्टिक टैंक के ऊपर ढलाई कराई। अब जानिए मुकेश को क्यों मारा गया। पत्रकार मुकेश ने अपने रायपुर के एक साथी के साथ सड़क के भ्रष्टाचार की खबर बनाई। सुरेश उसी सड़क का ठेकेदार था। वह खबर चलते ही नाराज हो गया। सड़क की लागत 120 करोड़ रुपए थी। सड़क की हालत खराब थी, लेकिन लीपापोती कर सुरेश को करोड़ों के रुपए का मुनाफा हो रहा था। खबर लगने के बाद सरकार ने सड़क निर्माण में लापरवाही को लेकर जांच कमेटी बना दी, जिससे सुरेश को गड़बड़ी का खुलासा और भारी भरकम नुकसान का डर था। इसके बाद सुरेश ने मुकेश को मारने की साजिश रची। मुकेश और रितेश का बात होता था। इन दोनों के बीच रिश्ता अच्छा था, इसलिए साजिश के तहत रितेश को मुकेश को घर बुलाने के लिए कहा गया। आरोपियों को पता था कि रितेश बुलाएगा तो मुकेश जरूर आएगा। 1 जनवरी को डिनर के लिए बुलाया गया। मुकेश जब 31 तारीख को नहीं आया तो उसे बार बार फोन कर 1 जनवरी की शाम सुरेश ने बैडमिंटन कोर्ट परिसर में बुलाया गया। मुकेश आने के लिए रेडी हो गया। वहीं किसी को शक न हो इसलिए सुरेश और दिनेश दोनों भाई उस दिन जगदलपुर चले गए थे। जिसके बाद मुकेश को खाना खाने बैठाया गया। पहले खूब पीटा, फिर मार डाला। इसी बीच मौका पाकर रितेश ने सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके के साथ मिलकर मुकेश की पहली पिटाई की। फिर सिर पर लोहे की किसी धार हथियार से वार किया, जिससे मुकेश के माथे पर गहरा घाव हो गया। वारदात के बाद दोनों आरोपियों ने शव को छिपाने के लिए सेप्टिक टैंक में डाल दिया। इसके बाद ये दोनों रितेश और महेंद्र जगदलपुर के बोदली गांव में जाकर छिप गए।
इन्होंने अपने भाई सुरेश और दिनेश को हत्या की जानकारी दी। हत्या के बाद एक गांव में सभी की मुलाकात। जानकारी के मुताबिक मर्डर की खबर पक्की होने के बाद सुरेश और दिनेश भी जगदलपुर से बोदली पहुंचे। अगले दिन सुरेश ने अपनी कार देकर रितेश को रायपुर भगा दिया। वह वहां से दिल्ली चला गया था, जिसके बाद दिनेश और महेंद्र फिर से क्राइम लोकेशन पहुंचे। उन्होंने सेप्टिक टैंक पर कंक्रीट की स्लैब डालकर उसे पैक कर दिया ताकि किसी को बदबू न आए और इसकी किसी को जानकारी ना हो। लाश को ठिकाने लगा दिया गया तो इसी बीच सुरेश चंद्राकर हैदराबाद चला गया। किसी को शक ना हो इसलिए दिनेश जिले में ही था और अपने काम में लगा हुआ था। आइए जानते हैं आरोपी सुरेश और मुकेश के बीच कैसे हुई दुश्मनी। करीब 2 से 2.5 साल पहले सुरेश चंद्राकर की शादी हुई थी। वह अपनी दुल्हन को जगदलपुर से हेलीकॉप्टर से बीजापुर लेकर आया था। तब यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बना था। उस समय भी सुरेश के खिलाफ कई खबरें छपी थी। उनके करीबियों का कहना है कि मुकेश मीडिया से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें लगा कि मुकेश ही पत्रकारों से कहकर सुरेश के खिलाफ खबर चलवा रहा है। इस बात पर दोनों के बीच थोड़ी अनबन हुई थी। तब से इनके रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे थे। 50 करोड़ की सड़क हो गई 120 करोड़ की। बीजापुर के पूर्व भाजपा नेता अजय सिंह ने बताया था कि कुछ साल पहले गंगलूर से सीतापुर तक 52 किलोमीटर सड़क निर्माण का टेंडर निकला था। तब सड़क की लागत 50 करोड़ रुपए थी। सुरेश ने टेंडर लिया, उसके बाद सड़क की लागत 120 करोड़ रुपए हो गई। इस मामले को मैंने पहले भी उठाया था। यही जांच का विषय है कि 50 करोड़ की सड़क 120 करोड़ कैसे हो गई। सुरेश चंद्राकर कुक से बना एसपीओ, फिर बना ठेकेदार। सुरेश चंद्राकर बासागुड़ा इलाके का रहने वाला है। इनका परिवार सलवा जुडुम के समय से विस्थापित हुआ था। तब सुरेश एक पुलिस अधिकारी के घर कुक की नौकरी करता था, जिसके बाद एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर की सरकारी नौकरी मिली थी। वह उस समय छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन का काम लिया करता था, जिसके बाद इसने नौकरी छोड़ दी, ठेकेदारी के काम में लग गया था। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल MKS स्टूडियो में बने रहें। कैमरामैन भूपेंद्र साहू के साथ।